जीके पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो सेल के बारे में रिलेटेड है। सेल जो है वो हमारा किसी भी आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल के बारे में, सेल जो हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर एंड यूनिट फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और इसी के बारे में जो दो टाइप्स की सेल होती है हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसी के बारे में आज हम आपके सामने टॉपिक से बातें करेंगे। ये हमारा सीटेट अगस्त, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट की जो है डेट अगस्त में रख दी गई है 30 अगस्त को, और अब की बार ये हमारा ऑनलाइन ना होकर के ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड पे इसको किया जाएगा। इसी के बारे में हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड पेपर 2 के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। आइए अब हमारे टॉपिक को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों सेल के बीच में डिफरेंस जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप देखिए प्रोकैरियोटिक जो है वो हमारे किसके अंदर पाई जाती है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद फिर हमारा डिफरेंस जो है नेक्स्ट वो हमारी साइज को लेकर है। ये हमारा है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो 1 से लेकर हमारी 10 न्यू तक ये हमारी यूनिट है। साइज में हमारी 1 से 10 न्यू तक होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल हमारी वो लार्ज होती है साइज में, और इनकी साइज कितनी होती है 10 to 100 न्यू। फिर थर्ड जो हमारा है वो हमारा न्यूक्लियर रीजन के बारे में। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर ये वेल डिफाइंड रीजन है, न्यूक्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आर प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट हमारा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा राइबोसोम को लेकर। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारा कौन सा होता है 70S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर हमारा 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से। लेकिन यूकैरियोटिक जो हमारी सेल होती है इसके अंदर हमारे पास प्लांट जो सेल है उसकी हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बनती है, और जो हमारी फंजाई है वो हमारी काइटिन से। ये कई बार पूछा भी गया है कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे लेकर किससे बनती है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा सकते हैं। फिर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा ओनली DNA, सिंगल क्रोमोसोम एंड हैविंग ओनली DNA। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 क्रोमोसोम्स एंड हैविंग DNA प्लस हिस्टोन। जो हिस्टोन है हमारे वो क्या है प्रोटीन। DNA के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम इज प्रेजेंट। जो क्रोमोसोम में हमारे पास सिंगल है तो हमारे पास सिंगल कॉपी जो है वो जीनोम की होगी, और वो कैसी होगी हमारे पास हैप्लॉइड। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होती है मोर देन द 2 कॉपीज आर प्रेजेंट। वो 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए हम किसी भी डिफरेंस के बारे में बातें करते हैं तो उसके बारे में एग्जाम्पल हमारा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके पास ये लिया है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हमारे पास है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक जो सेल है हमारे पास उसके लिए है हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल। एग्जाम्पल जो है यूकैरियोटिक सेल का वो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारे पास साइज स्मॉल होती है 1 to 10
म्यू न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो नॉट वेल डिफाइंड, और मेम्ब्रेन जो बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम हमारे पास 70S होता है। सेल वॉल जो है वो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनती है। जो हमारे पास जीनोम की कॉपी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या रखते हैं वो केवल डीएनए। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। फिर यूकैरियोटिक सेल हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये साइज में हमारे पास 10 to 100 म्यू के साइज की होती है। न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें कैसा होता है हमारे पास 80S, और ये हमारे पास प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। और हमारे पास जो फंजाई है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के साथ साथ हमारे पास हिस्टोन को भी रखते हैं, और जीनोम जो होते हैं हमारे पास जीनोम की मोर देन 2 कॉपी आर प्रेजेंट। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल होगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया हो और कोई टॉपिक आप हमसे अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी सीटेट से रिलेटेड अगर परेशानी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल PCM ट्रिक्स एंड जीके पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो सेल के बारे में रिलेटेड है। सेल जो है वो हमारा किसी भी आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल के बारे में, सेल जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और इसी के बारे में जो 2 टाइप्स की सेल होती है हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसी के बारे में आज हम आपके सामने टॉपिक से बातें करेंगे। ये हमारा सीटेट अगस्त, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट की जो है डेट अगस्त में रख दी गई है 30 अगस्त को, और अब की बार ये हमारा ऑनलाइन ना होकर के ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड पे इसको किया जाएगा। इसी के बारे में हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड पेपर 2 के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। आइए अब हमारे टॉपिक को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों सेल के बीच में डिफरेंस जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप देखिए प्रोकैरियोटिक जो है वो हमारे किसके अंदर पाई जाती है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद फिर हमारा डिफरेंस जो है नेक्स्ट वो हमारी साइज को लेकर है। ये हमारा है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो 1 से लेकर हमारी 10 म्यू तक, ये हमारी यूनिट है। साइज में हमारी 1 से 10 म्यू तक होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल हमारी वो लार्ज होती है साइज में, और इनकी साइज कितनी होती है 10 to 100 म्यू। फिर थर्ड जो हमारा है वो हमारा न्यूक्लियर रीजन के बारे में। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर ये वेल डिफाइंड रीजन है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आर प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट हमारा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा राइबोसोम को लेकर। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारा कौन सा होता है 70S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर हमारा 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से। लेकिन यूकैरियोटिक जो हमारी सेल होती है इसके अंदर हमारे पास प्लांट जो सेल है उसकी हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बनती है, और जो हमारी फंजाई है वो हमारी
काइटिन से। ये कई बार पूछा भी गया है कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे लेकर किससे बनती है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा सकते हैं। फिर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ओनली डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम एंड हैविंग ओनली डीएनए। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 क्रोमोसोम्स एंड हैविंग डीएनए प्लस हिस्टोन। जो हिस्टोन है हमारे वो क्या है, प्रोटीन। डीएनए के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम इज प्रेजेंट। जो क्रोमोसोम में हमारे पास सिंगल है तो हमारे पास सिंगल कॉपी जो है वो जीनोम की होगी, और वो कैसी होगी हमारे पास, हैप्लॉइड। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, मोर देन द 2 कॉपीज आर प्रेजेंट। वो 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हम किसी भी डिफरेंस के बारे में बातें करते हैं तो उसके बारे में एग्जाम्पल हमारा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके पास ये लिया है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हमारे पास है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक जो सेल है हमारे पास उसके लिए है हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल। एग्जाम्पल जो है यूकैरियोटिक सेल का वो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारे पास साइज स्मॉल होती है 1 to 10 म्यू। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो नॉट वेल डिफाइंड, और मेम्ब्रेन जो बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम हमारे पास 70S होता है। सेल वॉल जो है वो हमारी पेप्टाइड और म्यूरिन से मिलकर बनती है। जो हमारे पास जीनोम की कॉपी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या रखते हैं वो केवल डीएनए। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। फिर यूकैरियोटिक सेल हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये साइज में हमारे पास 10 to 100 म्यू के साइज की होती है। न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें कैसा होता है हमारे पास 80S, और ये हमारे पास प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। और हमारे पास जो फंजाई है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के साथ साथ हमारे पास हिस्टोन को भी रखते हैं। और जीनोम जो होते हैं हमारे पास, जीनोम की मोर देन 2 कॉपी आर प्रेजेंट। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल होगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया हो और कोई टॉपिक आप हमसे अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी सीटेट से रिलेटेड अगर परेशानी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहें।